रियल लाइफ किंग और जंगल के किंग, इन दोनों के बीच में बस कुछ ही फर्क होते हैं। जंगल में राजा शेर होता है और ह्यूमन लाइफ में एक राजा वो होता है जिसकी पर्सनैलिटी एक शेर की तरह होती है। तो अगर आप भी एक राजा की तरह की पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्यों जंगल का राजा सिर्फ शेर ही है, ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ना ही शेर ताकतवर है, ना ही ज्यादा चालाक है, ना ही वो तेज भागता है, फिर भी जंगल का राजा वही है बिकॉज हिज एटीट्यूड, हिज पर्सनैलिटी। तो आइए जान लेते हैं कि आप एक शेर की पर्सनैलिटी, उसके एटीट्यूड से वो कौन सी चीजें ले सकते हैं जो आपको एक ह्यूमन लाइफ में एक राजा बना दे। सबसे पहले राजा का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि एक राजा होने का असल में मतलब क्या है। एक राजा होने का मतलब यह नहीं कि आपके पास लग्जरी हो, आपके पास दुनिया के सारे ऐशो आराम हो। एक राजा का मतलब ये नहीं। एक राजा का मतलब ये होता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है। अगर आपके पास दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ी है और आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी एक भिखारी जैसी है तो आप एक राजा नहीं हो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, ऐसा कौन सा एटीट्यूड है जो एक राजा के अंदर होना चाहिए, तो आ जाइए। एक राजा की सबसे बड़ी क्वालिटी है जो कि हम शेर से सीखते हैं, वो है धैर्य, पेशेंस। एक राजा को कभी भी अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए। शेर कैसे शिकार करता है, अगर आपने कभी देखा हो तो शेर सबसे पहले अपने शिकार को टारगेट करता है। वो भीड़ में से चुन लेता है कि उसका शिकार कौन है और वो अपने शिकार पर तब तक नजर रखता है जब तक उसका शिकार उसके पास तक ना आ जाए या ऐसी जगह पर आ जाए जहां से शेर अपना शिकार सही से कर सके। यही एक सबसे बड़ी क्वालिटी है एक राजा की। नहीं तो आज के लोगों के अंदर तो पेशेंस नाम का शब्द ही नहीं है। दूसरी जो क्वालिटी है एक राजा के अंदर होनी चाहिए वो है लीडरशिप। जिसकी पर्सनैलिटी, जिसका एटीट्यूड एक राजा की तरह होगा, वह इंसान कभी भी गुलामों की तरह रहेगा ही नहीं। अगर रहेगा भी तो बस कुछ ही समय के लिए। अगर बात करें एक राजा के दूसरे नाम की तो वो होगा एक परफेक्ट लीडर। आप कैसे एक परफेक्ट लीडर बन सकते हैं, इसका वीडियो हमने पहले ही बनाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तीसरी क्वालिटी हंटिंग। जब शेर शिकार करता है, कभी आप नोटिस करना उस सीन को, जब एक शेर अपना शिकार करता है तो सबसे पहले वो एक परफेक्ट प्लानिंग करता है। बिना प्लानिंग के वो शिकार नहीं करता। वो पहले ही सारी परिस्थितियों को भांपता है कि उसे शिकार करना चाहिए या नहीं, और सारी परिस्थितियों को भांपने के बाद ही वो शिकार करता है। मतलब अगर आप एक राजा की पर्सनैलिटी चाहते हैं तो अगर आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले उस काम की एक परफेक्ट प्लानिंग कीजिए। ये न सोचिए कि करते करते प्लानिंग कर लेंगे, इस तरह की प्लानिंग कभी भी काम नहीं आती। इसीलिए जब भी कोई काम करें एक परफेक्ट प्लान बनाकर ही उस काम को एग्जीक्यूट करें। अगली क्वालिटी, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आपने कभी भी एक शेर को कुत्तों के झुंड में देखा? एक शेर अपना ज्यादातर समय अकेले गुजारता हो, एक राजा अपना ज्यादातर समय अकेले गुजारता है। क्यों? क्योंकि अकेले रहने से कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर डेवलप होने लगती हैं। उनमें से पहली चीज है, आप जब अकेले रहते हो तो आप एक मिस्टीरियस पर्सन बनने लगते हो। जब आप अकेले रहते हो तो आप खुद को ज्यादा समय दे पाते हो और खुद के बारे में ज्यादा सोच पाते हो, समझ पाते हो। जहाँ कहीं भी 4-5 लोगों का झुंड खड़ा हो, आप सिंपली वहाँ चले जाइए और एकदम शांत हो जाइए। आप वहाँ जाकर कुछ न बोलिए और कुछ समय बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि आप वहाँ पर एक ऑब्जर्वर की तरह सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सबकी बातों को। पर आप ऑब्जर्वर तभी बन सकते हैं जब आप खुद शांत हो। आप खुद सोचिए, आपकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ होती है? वहाँ जहाँ आप डेली जाते हैं या वहाँ जहाँ आप 6 महीने में, 1 साल में 1-2 बार जाते हैं? डेफिनेटली सेकंड प्लेस पर, जहाँ आप बहुत कम जाते हैं। इसीलिए अगर राजा बनना है तो अकेले रहना सीख लो, वरना अगर अकेलेपन से डर लगता है तो आप जानो फिर आप एक राजा कभी नहीं बन सकते। हमारी लास्ट क्वालिटी है वॉक। जब जंगल का राजा वॉक करता है
तब उसके आसपास कोई नहीं होता। वह अपने ही धुन में वॉक करता है, अपने ही धुन में चलता है। उसको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, क्योंकि उसके पास वो एटीट्यूड है। और वही अगर हम ह्यूमन लाइफ में बात करें तो आपको इस तरह से वॉक करना है, इस तरह से चलना है जिससे सामने वाले को लगना चाहिए कि सामने से एक राजा आ रहा है, ना कि भिखारी। एक लाइन है, इफ यू वॉक लाइक अ किंग डजंट मैटर हु आर यू देन यू लुक लाइक अ किंग। अगर आप राजा की तरह चलते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, तो आप राजा ही हैं। पर लोग कैसे चलते हैं, तो वह चलते हुए कहीं इधर देखते हैं, कहीं उधर देखते हैं, वो ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, अपने हाथ हिलाते हुए चलते हैं। पर एक सही पोस्चर क्या है वॉकिंग का, तो वो है अपनी आंखें सीधी, हाथों का मूवमेंट होना चाहिए, पूरी बॉडी का नहीं। ज्यादातर लोग हाथों के मूवमेंट के साथ साथ पूरी बॉडी का मूवमेंट करते हैं, जो कि सही बात नहीं है। एक राजा ऐसे वॉक करता है जैसे लगे वही सब कुछ है, सारा ब्रह्मांड वही है, उसके ऊपर कोई नहीं। अगर आप एक राजा बनना चाहते हैं तो आपको भी ऐसे ही वॉक करना होगा। ये थी एक कॉमन मैन से एक राजा बनने तक की सारी क्वालिटीज। अगर ये सारी क्वालिटीज आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एक राजा वाली पर्सनैलिटी में आ जाएंगे, और ये पर्सनैलिटी सामने वाले पर्सन को अट्रैक्ट भी करेगी और आपको अपना गोल भी जरूर दिलवाएगी। तो आइए जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं वो 5 क्वालिटीज जो आपको एक कॉमन मैन से एक राजा बनाएंगी। पहली क्वालिटी है पेशेंस, धैर्य। दूसरी क्वालिटी है लीडरशिप, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई वीडियो से देख सकते हैं कि आप एक परफेक्ट लीडर कैसे बने। तीसरी क्वालिटी है हंटिंग, जब एक शेर शिकार करता है तो वह पूरी प्लानिंग से शिकार करता है, विदाउट प्लानिंग वो कुछ नहीं करता। फोर्थ क्वालिटी है वो है अकेले रहने की, क्योंकि अकेला रहने से आप और स्ट्रांग होते हैं। और हमारी लास्ट क्वालिटी है वो है वॉक, आपको एक शेर की तरह ही चलना है, ना कि बिल्लियों की तरह, कुत्तों की तरह।